शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक को एक सप्ताह में दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, पहला झटका आपको पता है, आपने अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में पढ़ लिया है कि संजय पाठक की जो कंपनियां हैं उनमें जो एक्सिस माइनिंग हुई है, यानी उन्होंने स्वीकृति से ज़्यादा जो खनन किया है, जो माइनिंग की है, उस पर सरकार ने जांच करने के बाद उन पर 540 करोड़ रुपए का फाइन लगाने का तय किया है। अब खबर ये आ रही है कि ये केवल 540 करोड़ नहीं है, इस पर 2017 से लेकर अभी तक का 18% जीएसटी लगेगा, तो ये अमाउंट 1000 करोड़ हो सकता है। तो ये तो है एक्सिस माइनिंग का, अवैध माइनिंग का। अब दूसरा बड़ा झटका लग रहा है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके भोपाल, जबलपुर, कटनी में सहारा की जो ज़मीनें खरीदी थी, वो ज़मीनें भी अब हाथ से फिसलती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, मात्र 90 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ की ज़मीनें खरीदी थी। अब इस मामले में एक तरह से ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच पूरी कर ली है। डीजीपी की टेबल पर 500 पेज की जांच रिपोर्ट रखी है। सहारा जो कंपनी है उसके निर्देशकों को, एमडी को बाकायदा कई नोटिस भेजे जा चुके हैं और उनसे कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखने आना चाहें तो आ जाएं। वे आने को तैयार नहीं हैं। तो अब आप समझ लीजिए, आगे आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्या कार्रवाई होगी आप अखबार में पढ़ना, लेकिन इतना तय है कि ये जो 310 एकड़ ज़मीन है, लगभग 100 एकड़ ज़मीन भोपाल में है, जो भोपाल होशंगाबाद रोड पर जो सहारा की पूरी कॉलोनी है उसके पीछे ये पूरी ज़मीनें हैं। दूसरी ज़मीन लगभग 100 एकड़ ज़मीन जबलपुर में है और 112 एकड़ ज़मीन लगभग कटनी में है। ये तीनों ज़मीनें अब संजय पाठक की कंपनियों के हाथ से फिसलने लगी हैं। जिन कंपनियों में ये ज़मीनें खरीदी गई हैं उनके 2 ही मालिक हैं, एक संजय पाठक की मां निर्मला पाठक और दूसरे उनके बेटे यश पाठक। आप सोचिए, बड़े खुश हो रहे थे संजय पाठक जी, मात्र 90 करोड़ में 1000 करोड़ की ज़मीनें मिल गई हैं। अब उल्टा दाव पड़ गया है, अब उनके भी 90 करोड़ फंसे हैं, इन्हें निकालने में भी पसीना आ जाएगा। ये ज़मीनें संजय पाठक को मिल पाएंगी, मुझे मुश्किल लग रहा है। आने वाले समय में ये सारी रजिस्ट्रियाँ शून्य होंगी। बेशक ईओडब्ल्यू की जांच में ये जो सारा दोष है वो सहारा कंपनी के ऊपर जा रहा है, खरीदार पे नहीं आ रहा है। मैं पुनः एक बात क्लियर कर दूं, संजय पाठक इसमें आरोपी नहीं है। संजय पाठक नहीं बल्कि सहारा कंपनी इसमें आरोपी है। गलत तरीके से बेची गई है, जो पैसा गरीबों के खाते में जाना चाहिए वहाँ जमा नहीं हुआ है और अब इस कारण से ये मामला पूरा लिटिगेशन में फंस सकता है, क्योंकि संजय पाठक जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो भी मुझे लगता है कोर्ट कचहरी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये ज़मीन हाथ से फिसलती हुई नज़र आ रही है। 300 एकड़ ज़मीन, मैं आपको बता दूं 310 एकड़ भोपाल में ये ज़मीन बताई गई है। 112.5 एकड़ भोपाल में बताई है, क्षमा चाहता हूँ मैंने कटनी बोल दिया था। 112.5 एकड़ ज़मीन भोपाल में है, जिसका पेमेंट इन्होंने किया है वो 47 करोड़ 73 लाख 8 हज़ार का पेमेंट किया है, जो मेरी जानकारी है। जबलपुर में लगभग 100 एकड़ ज़मीन है जिसका भुगतान किया गया है 17 करोड़ 14 लाख 73,504 रुपये किया गया है। और कटनी में भी लगभग 100 एकड़ या 99 एकड़ ज़मीन है, इसका भुगतान किया है 14 करोड़ 85 लाख रुपये। ये टोटल भुगतान, यानी कि उन्होंने लगभग 80 करोड़ का भुगतान किया है। 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री का खर्चा और अन्य खर्चे हुए होंगे। मात्र 90 करोड़ रुपये में पाठक जी को ये पूरी तीनों शहरों में 310 एकड़ ज़मीन मिली है। अब फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये रजिस्ट्रियाँ शून्य होंगी। मैं पक्का जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज मेरे चैनल पे नोट कर लें, आज 24 जुलाई 2025 को मैं बोल रहा हूँ ये रजिस्ट्रियाँ शून्य होंगी, जो मेरी जानकारी है, मेरे सूत्र बता रहे हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने भी इशारा कर दिया है कि यदि विधायक जी को गलत तरीके से ज़मीनें मिली हैं, सहारा ने गलत तरीके से बेची हैं,
तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यानी अब भारतीय जनता पार्टी संगठन संजय पाठक जी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार संजय पाठक जी के साथ नहीं है, क्योंकि आप और हम जानते हैं ईओडब्ल्यू जो संस्था है, ईओडब्ल्यू में जो कुछ होता है, ईओडब्ल्यू की जो जिस विभाग को चलाते हैं वो सीएम के अधीन है, मुख्यमंत्री जी के अधीन ये भ्रष्टाचार के विरोध में ये काम करती है संस्था। तो निश्चित तौर पे आप अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर बड़ी गाज गिरने वाली है। 310 एकड़ जमीन हाथ से फिसलने वाली है। संजय पाठक जी, आपका समय ठीक नहीं चल रहा, किसी जोशी को दिखाओ भैया, बड़े जोशी को, क्योंकि आपने जो अवैध माइनिंग की है उसकी भी कहानी सुन लीजिए। 540 करोड़ की कहानी सामने आई है अभी तक कि 540 करोड़ का अवैध माइनिंग हुई है। अभी जांच होगी तो और कहानी आएंगी, एक के बाद एक। अभी तो फाइलें बहुत सारी हैं, खुलती जाएंगी। लेकिन इस 540 एकड़ में जब 2017 से 2025 तक 18% टैक्स लगेगा तो ये अमाउंट पहुंच जाएगा 1000 करोड़। और मैं आपको बता दूं, संजय पाठक जी, आप एक ही बात कहेंगे मैं कोर्ट चला जाऊंगा। बिल्कुल कोर्ट जाना ही चाहिए आपको, लेकिन इसमें एक नियम है, वो तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं। इसमें नियम ये है कि यदि खनिज विभाग ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला कलेक्टर ने वसूली का आदेश निकाल दिया है तो उसके खिलाफ कोर्ट में आवेदन लगाते समय 20% आपको जमा करना पड़ेगा सरकारी खजाने में, तब कोर्ट आपको इंटरटेन करेगी। यानी 200 करोड़ रुपए तो ऊपर की पॉकेट में रख लीजिए, यदि कोर्ट जा रहे हैं तो 200 करोड़ तो आपको देना ही पड़ेंगे। सोचिए आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। आपने उसी आशुतोष दीक्षित को अपना भतीजा भी कहा, भाई भी कहा। आज उसी आशुतोष दीक्षित, मनु दीक्षित की शिकायत पर आपका क्या हाल हुआ देख लो। ये दोनों शिकायतें आशुतोष दीक्षित की हैं। पहली शिकायत एक्सिस माइनिंग की और दूसरी सहारा की ज़मीनों की। दोनों ये संजय पाठक जी, आपने अपने मित्रों को जो दुश्मन बनाया उसका परिणाम आपको भुगतना है, मुझे नहीं भुगतना। आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। फिर बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी 2 फाइलें हैं, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने तो पूरी फाइलें पढ़ी हैं, मुझे तो पता है कि क्या स्थिति बनने वाली है। मैं ईश्वर से कामना कर सकता हूँ कि भगवान आपका साथ दे, इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आपको 1 सप्ताह में दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है। और आज मैं जो संकेत दे रहा हूँ, आने वाले 4-5 दिन के अखबार आप देख लेना, इसी विषय पर भरे होंगे कि संजय पाठक के हाथ से 310 एकड़ जमीन फिसल गई। देखना आप अभी जो कुछ होने वाला है, मैं संकेतों में बता रहा हूँ, कुछ खबर क्लियर, क्योंकि आज अखबार में छपा है। मैं बता देता हूँ, ये पत्रिका अखबार में छपा है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी पूरी जांच कंप्लीट कर ली है और 500 पेज की जांच फाइल डीजी की टेबल पे है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये छपा है, मेरे सूत्रों ने भी मुझे बताया, पर ये छपा है ईओडब्ल्यू के बारे में। लेकिन अब मेरी जानकारी ये है कि आने वाले समय में जो पटकथा लिखी गई है, इसमें चूंकि ये पैसा सहारा के पास, सहारा के पिताजी का नहीं है, ये सहारा के पास जो पैसा है जिससे ज़मीनें खरीदी हैं वो गरीब लोगों का पैसा है। पाठक जी, आप पीछे के दरवाजे से वो पैसा खाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये पैसा देखना, ये मार्केट में नीलाम होंगी ज़मीनें, ये शून्य होगी। हो सकता है पाठक जी का पैसा पाठक जी को वापस मिल जाए, जो 80 करोड़ रुपए, क्योंकि 10 करोड़ रजिस्ट्री वाला तो शायद ही मिले, 80 करोड़ रुपए वापस मिल जाए। लेकिन ये 310 एकड़ ज़मीन जो 1000 करोड़ की ज़मीन है, जो आपने अपने खाते में लिख ली, अब मेरे पास 1000 करोड़ की ज़मीन आ गई है, ये ज़मीन तो अब नहीं मिलने वाली। ये लगभग आप तय कर लीजिए कि ये ज़मीन आपके हाथ से खिसक गई है। पहला, एक्सिस माइनिंग में आप फंसे हुए हो यहाँ गले तक, और उसमें सरकार एक चीज़ पे और विचार कर रही है, ज़्यादा दिमाग चलेगा, ज़्यादा टकराव होगा। एक्सिस माइनिंग में आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, जो मुझे बताया अधिकारियों ने। यदि सरकार तय कर लेगी तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। फाइन तो लग गया है आपके ऊपर, 540 करोड़ बता रहे हैं, पर ये GST के साथ लगभग 1000 करोड़ जाएगा। और दूसरा मामला, आपकी 1000 करोड़ की ज़मीन हाथ से खिसक रही है। आगे आगे देखते हैं पाठक जी आप इन परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल बनाते हैं। हम तो हर खबर पर नज़र बना के रखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को
फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।